हेलो स्टूडेंट्स और बच्चों, ठीक हो? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात। अच्छे हो तो अच्छी बात है। और देखिए बेटा, आज की डेट में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 मैथ्स में सॉल्व करेंगे, और जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। DIFFERENTIATION, ठीक है। हम लोगों ने बेटा फर्स्ट ईयर क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन फाइंड करना सीखा है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू जो कि आपका क्या होता था, f' इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h एंड माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक। और इसका बेटा ऑपरेटर क्या होता है, जो आपका ऑपरेटर होता है d/dx। ऑपरेटर क्या होता है, d/dx या d ऑफ dx भी बोलते हैं। और इसके थ्रू इस ऑपरेटर को लगा के हमें जो है डिफरेंशिएट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम कुछ फार्मूलोस के बारे में बात करते हैं। सम फार्मूलेस जो कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट फार्मूला इज d/dx x ऑफ पावर n इज इक्वल टू एन x ऑफ पावर n माइनस 1। मीन्स ये पावर इनटू में आ जाती है और फिर इसी पावर से आपका क्या होता है, 1 माइनस हो जाता है। फिर सेकंड आपका है d/dx। अगर आपको यहीं पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 होता है। एंड नेक्स्ट अगर आपका d ऑफ dx आपका c एक कांस्टेंट टर्म हो, तो इसकी वैल्यू आपका डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। और इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। अगर आपको d ऑफ dx आपको दिया हो sin x, ठीक, तो sin x का बेटा आपका डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। एंड नेक्स्ट फार्मूला d ऑफ dx cos x, और cos x का बेटा आपका होता है माइनस का sin x। एंड नेक्स्ट फार्मूला आपका d ऑफ dx अगर आपको 10x दिया जाए तो 10x का डिफरेंशिएट आपका क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। एंड इसके बाद में अगर आपको d ऑफ dx cot x का निकालना है, तो cot x का डिफरेंशिएट होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। ओके, क्लियर? इतना क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद में हम लोग 8th फार्मूला देखते हैं। और 8th फार्मूला जो हमारा है उसका देखिए, इसके बाद में 8th फार्मूला अगर आपको कहीं पे ये दिया हो d ऑफ dx sec x, तो देखिए इसका क्या होता है आपका sec x एंड डॉट 10x, ठीक। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका d ऑफ dx अगर cosec x का डिफरेंशिएट करना है, तो ये होता है माइनस का cosec x एंड डॉट में cot x, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं d ऑफ dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट आपका होता है d ऑफ dx अगर इसी में आपको cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट करना है, सो ये आपका होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले में सिर्फ प्लस एंड माइनस का फ़र्क होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग फार्मूला डालते हैं d/dx sec x, और sec x का जो हमारा क्या होता है 1/x√x² माइनस 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज d/dx cosec x, सेक इन्वर्स कर लीजिए, cosec इन्वर्स x माइनस 1/x√x² माइनस 1, ठीक। x√x² माइनस
1। ये तो आपका कॉसेक इन्वर्स एक्स का हो गया। तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं जो कि आपका क्या है, डी ऑफ डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स, ठीक, जिसको हम क्या लिखते हैं, जिसका डिफ्रेंशिएट होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज डी ऑफ डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स। तो देखिए ये आपका क्या होता है, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट देखते हैं। अगर आपको कहीं पे डी बाई डी एक्स ई आप पावर एक्स हो, इसका डिफ्रेंशिएट आपका ई की पावर एक्स होता है। एंड नेक्स्ट आपका डी बाई डी एक्स आपको क्या दिया जाए, लॉग एक्स दिया जाए। तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन में एक्स। एंड नेक्स्ट आपका डी ऑफ डी एक्स लॉग ए एक्स, जो कि आपका होता है 1 अपॉन में एक्स लॉग ई ए, ठीक, इसका ये डिफ्रेंशिएट होता है। ये आपका बेस होता है ई, ओके, ठीक। तो लॉग ए एक्स का होता है 1 अपॉन में एक्स लॉग ई ए। अब इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। और आगे जो आपका, अगर आपका यही डिफ्रेंशिएट आपको करना हो, क्या करना हो, ई एक्स हो गया लॉग ई एक्स हो गया लॉग ए एक्स हो गया। हाँ, कहीं पे अगर आपको जैसे दिया जाए डी ऑफ डी एक्स यू डॉट वी, ठीक, प्रोडक्ट फार्मूला इसका होता है यू डॉट डी ऑफ डी एक्स वी एंड प्लस वी डॉट डी ऑफ डी एक्स यू। मीन्स फर्स्ट यू एंड डॉट इसका डिफ्रेंशिएट, फिर प्लस ये एंड डॉट में फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है, अगर यही आपका क्वेश्चन फॉर्म में हो डी ऑफ डी एक्स यू बाई बी, ठीक, यू बाई वी। सो आप क्या करोगे, वी डॉट डी बाई डी एक्स यू एंड माइनस यू डॉट डी बाई डी एक्स वी एंड अपॉन में वी स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आपको यही कंडीशन दे दी जाए डी बाई डी एक्स यू प्लस वी, अगर u प्लस वी कहीं पे है तो इस पर डिफ्रेंशिएट, प्लस करके इस पर डिफ्रेंशिएट। सो डी बाई डी एक्स यू एंड प्लस डी बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, v। सिमिलरली अगर यही माइनस का केस हो तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स यू माइनस वी, जिसको आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स यू एंड माइनस डी बाई डी एक्स वी, ठीक है, ओके, ठीक है। अब प्लस के केस में यही वैल्यू 2 के प्लेस पे अगर 3 हो तब भी आप तीनों का डिफ्रेंशिएट करोगे, या माइनस में आपको जैसे u v फिर z हो जाए तो आप डिफ्रेंशिएट ऑफ u माइनस डिफ्रेंशिएट ऑफ v एंड माइनस डिफ्रेंशिएट ऑफ z, ओके। तो बेटा आज की डेट में हम लोग ये फार्मूले लिखे और इनके बारे में जाने। अब आपका ये काम है कि इनको आप बहुत अच्छी तरीके से बेटा लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर लर्न नहीं करोगे तो आप फिर पता लगा क्वेश्चन में आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट आपको नहीं पता है, तो आप पीछे अपना कॉपी पलट रहे हो नोट्स की, या आप कहीं पे बुक पलट रहे हो, आपके आप कंफ्यूज हो रहे हो, माइंड को भी कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले लर्न है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको जब आप क्वेश्चन में आपको टेन इनवर्स एक्स आता है तो आपको फार्मूला पता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या लॉग ई एक्स आता है तो आप समझ जाओगे 1 अपॉन में एक्स। तो इससे जो होता है मैथ्स में जब अगर हमें फार्मूले पता होते हैं, बेस पूरा कंप्लीट होता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मज़ा आती है, ठीक है। तो इसलिए आप बेटा फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लें, और कल की क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज के जो 5.2 एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।